वेलकम टू ज्ञान क्लासेस सारकेस। ज्ञान क्लासेस सारकेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग चैप्टर 13 की ओर बढ़ रहे हैं, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 को पूरा हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था, और इस बात का हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को काफी पसंद किया, जिससे हमारा हौसला अफजाई हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन, हमें प्रेरणा हमेशा मिलते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है, सबसे पहला बात ये लिखेंगे हम लोग। दिया है, हमें दिया हुआ है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। और अगर घन का आयतन दिया हुआ है हमारा जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जहां पे ए क्या है, ए मेरा भुजा है, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, देन ए विल बी 4 सेंटीमीटर। अब जरा सा गौर कीजिएगा, ये एक घन है जहां पे इसका ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई सब कुछ 4 सेंटीमीटर है। इसी के फलकों से मिलाकर के एक और इसमें मिलाकर के घनाभ बनाया जाता है। मतलब ये हुआ कि यहां से इसका देखिए फलक निकलेगा, ठीक है। ये सारी फलकें यहां से निकलेंगी और ये इससे मिल जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके सीधा में आएगा और ये वापस इसमें मिल जाएगा। तो ये जो अलग से बढ़ा, तो ये था 4 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक 4, तो ये भी तो 4 ही ना बढ़ागा। कुल मिलाकर के इसका लंबाई जो है वो हो जाता है 8 सेंटीमीटर। विड्थ और हाइट तो सेम रहने वाला है, केवल लंबाई जो है वो बढ़ जाता है, देखेंगे। इसलिए प्राप्त घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई जो है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BS प्लस SL, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो फॉर्मूला आपके डिस्प्ले पे भी अभी डिस्प्ले हो रहा है, तो वहां पे देखिएगा कि L का जो वैल्यू है, या L जो है वो लंबाई होता है, B ब्रेथ होता है, ठीक है, और H हाइट डिस्टेंस होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास सारा वैल्यू है, L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई और H फॉर ऊंचाई, ठीक है। तो वैल्यू बिठाते हैं। 2 इंटू L का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 8 है। देखिए L और B अगर ऐसा है तो ये मतलब L इंटू B, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4, B और H चूंकि 4 है, प्लस H और L जो है वो है 8 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 8 जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अंत में ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसके फलकों से मिलाकर के जो बना था हमारा घनाभ, उसका क्षेत्रफल है 160 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको घनाभ का आयतन दिया, घन का आयतन दिया हुआ था, उसमें से आपको उसका साइड्स निकालना था और इस बात को समझना था कि अगर इसी के फलक से बनेगा तो केवल और केवल इसका लंबाई बढ़ेगा, विड्थ और हाइट तो बढ़ने का कोई सवाल है नहीं। एंड दैट्स वाई केवल लेंथ जो है वो 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ और हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा।